मॉर्निंग में मैं 5:30 पर मंदिर गई, लेकिन फिर भी इतना क्राउड, क्या मैं आज पूजा कर पाऊँगी? देखते हैं। तो वेलकम है आपका आज मेरे नए व्लॉग में। और हर हर महादेव, क्योंकि आज से सावन शुरू हो रहे हैं और सावन सावन मेरे महादेव का बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल मंथ होता है। मैं उठती तो अपने टाइम पर ही हूँ, 4:45 बजे। सबसे पहले मैं योग ही करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा भाई मंदिर चलो, क्योंकि बहुत भीड़ होने वाली है। तो मैं मंदिर निकल गई हूँ और ये है मेरी कॉलोनी, इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत। और मॉर्निंग तो सभी को बहुत ही अच्छी लगती होगी, वो चिड़ियों की चहचहाहट, वो ठंडी ठंडी हवा, और ये हमारे कॉलोनी का व्यू कितना प्यारा है। और उसके बाद मैं आ गई नीचे मंदिर में, और जो मैं मेरे पुजारी जी के लिए चाय बनाकर लाती हूँ, वो यहाँ बैठे हैं आराम से, सब मस्ती में। मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग लाते हैं। और ये मैं आ चुकी हूँ मंदिर में। अब देखिए कितना ज़्यादा क्राउड है, लेकिन महादेव के तो सभी भक्त हैं, खाली मैं ही भक्त नहीं हूँ। तो मुझे भी मौका ज़रूर मिल ही जाएगा उनकी पूजा करने का। और बस जैसे ही मैंने सोचा, तभी महादेव ने मुझे एक जगह दे दी और मैं यहाँ उनकी पूजा कर रही हूँ। ये पूजा ऐसे ही डेली मैं करती हूँ। घर से जल लेकर आती हूँ मैं, पहले वो चढ़ाती हूँ, सबको चढ़ा रही हूँ। महादेव की पूजा करने की कोई विधि नहीं होती है। बहुत सारे लोग हालांकि जज भी करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, पर मेरा मानना है कि भाव होना बहुत ज़रूरी है। जो भी भक्त जैसे भी पूजा करें, बस उनका भाव अच्छा होना चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए। तो मैं उनकी पूजा रोज़ ही ऐसे करती हूँ, रोज़ ही उन्हें ऐसे टीका लगाती हूँ, रोज़ ही ये दिया चलाती हूँ। हालांकि इस दिए पर भी मुझे बहुत सुनना पड़ता है, लेकिन ये दिया मेरी कंडी में हमेशा रहता है, तो मैं इसलिए यही रखती हूँ। घर आकर मेरी आँखों में बहुत ईचिंग होती है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं अपनी आँखों से, कभी भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन थैंक गॉड उन डॉक्टर का जो मेरा ये प्रॉब्लम पकड़ पाए। और ये आई ड्रॉप आन्या उठ चुकी है, आन्या डेली उठ जाती है 6 o'clock तक, वो भी 6 to 7 पढ़ती है, तो अब वो पढ़ रही है। और फिर मैंने सोचा कि पहले मुझे घर की पूजा भी कर लेनी चाहिए। फिर मैं, ये मेरे नटराज जी हैं, मेरे डांस के भगवान जी, ये मेरा घर का मंदिर है। तो सबसे पहले मैं जो पिछले दिन के फूल होते हैं सारे के सारे, उनको हटाती हूँ 1 by 1। ये मेरे महादेव। और ये शमी का पत्ता हमने घर में लगाया हुआ है, बेल पत्र नहीं लगाया हुआ है, लेकिन शमी का पौधा लगाया हुआ है। महादेव को आप ये भी चढ़ा सकते हैं, कुछ भी चढ़ा सकते हैं, नहीं भी चढ़ाएंगे तो वो आपसे कभी नाराज़ नहीं होंगे। उनकी पूजा बहुत सरल है, वो सिर्फ मन का भाव देखते हैं। और अब ये सारी चीज़ें लेकर मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि मुझे पहले इन सब चीज़ों को साफ़ करना है, पानी चेंज करना है। एक पानी मैं भगवान जी के लिए रखती हूँ और एक पानी मैं मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए रखती हूँ। और ये हैं मेरे नटराज जी, इनकी भी मैं रोज़ पूजा करती हूँ, क्योंकि इनकी वजह से ही मेरे अंदर ये विद्या है। भगवान मेरे अंदर की शक्ति ऐसे ही बनी रहे और मैं हमेशा डांस करती रहूँ। उसके बाद एक पूजा का कपड़ा हमने अलग बनाया हुआ है, उससे सारा पूजा का हम जो ये खाना है इसको साफ़ कर देते हैं। फिर एक फूल माला वाला भैया हमने लगाए हुए हैं आज, क्योंकि सावन का पहला दिन था, तो उन्होंने फूल माला के साथ हमें ये सब भेजा, बेल पत्र और भांग और धतूरे का पत्ता। धतूरा नहीं भेज पाए होंगे, वो होगा नहीं, हो सकता है। मैं फूल माला को तोड़ लेती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि सारे भगवानों पर फूल चढ़ जाए। अगर एक फूल माला होगी तो बस एक ही भगवान जी को चढ़ पाएगी। तो ये फूल माला को मैंने तोड़ लिया और अब मैं बाहर गई। यहाँ से मैंने वो शमी का पौधा, मैंने बताया ना आपको, ये शमी का एक पत्ता लिया, और साथ में लिया मैंने एक तुलसी जी का पत्ता, जो मेरे लड्डू गोपाल जी के, जो मैं उनके लिए जल रखती हूँ, उसमें जाता है। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाती हूँ, बार बार भोग नहीं लगा पाती हूँ, बस एक ही बार उनके लिए वो जल रखती हूँ। लेकिन बस फिर यही बोलूँगी कि जितना भी हो पाए बस। और ये अखंड ज्योत मैंने महादेव की जलाई। ये ऐसा नहीं है कि मैं सावन का पहला दिन है इसलिए जला रही हूँ, नहीं, मैं हर मंडे अखंड ज्योत का दिया जलाती हूँ, और थर्सडे में साईं बाबा जी के लिए जलाती हूँ। ये 2 दिए मैंने तैयार कर दिए। अब ये धूप बत्ती है, ये मुझे डब्बा अच्छा लगता है, इसमें आराम से खूब सारी धूप बत्तियाँ आप आराम से निकाल लो। और ये तुलसी का जो पत्ते मैं लाई थी, वो मैंने डाला लड्डू गोपाल जी के ग्लास में, और वो शमी का पौधा और ये बेलपत्र, जो कि आज फूल माला वाले भैया हम पर मेहरबान हो गए और हमको देकर गए। ये शमी का पौधा, शमी का पत्ता, ये मैं सब क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं इन सबको भी टीका लगाऊंगी। टीका लगाकर ही, चंदन का टीका लगाकर ही मैं मेरे महादेव पर ये सब चढ़ाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अखंड ज्योत का दिया जलाया। तो ये तिल का तेल मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये भी शुद्ध होता है। तिल का तेल मैंने लिया, अखंड ज्योत में डाला और दिए में डाला। और ये मिश्री का एक डब्बा मैंने रखा हुआ है,
उस मिश्री का थोड़े से दाने लड्डू गोपाल जी के ग्लास में और थोड़ा सा प्लेट में, ठीक है। और उसके बाद मैंने लगाया सारे के सारे जो हमारे ये बेलपत्र हैं और धतूरा है और भांग है, 1 बाय 1 कर कर सब पर मैंने टीका लगाया, क्योंकि पहले मैं नहीं लगाती थी, लेकिन देख देख कर ही सब आ जाता है। तो मेरे को सीखने की बहुत आदत है। अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी लग रही है और मुझे किसी से सीखने के लिए वो मिल रही है तो मैं ज़रूर उसको फॉलो करती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि मैं क्यों करूँ, ऐसा मेरे मन में कभी ये भाव नहीं आता। और एक अम्मा जी आती हैं हमारे मंदिर में, जब वो पूजा करती हैं ना तो वो बहुत सुंदर ये 4 लाइनें गाती हैं महादेव के लिए, जो मैंने उनसे ही सीखा। आप भी सुनिए। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। तो ये मैंने उन्हीं से सीखा है। और उसके बाद महादेव को स्नान कराने के बाद एक प्लेट मैंने और बना रखी है। उस प्लेट में मैं उनको बिठा देती हूँ दोबारा से, क्योंकि मुझे लगता है वो पानी में रहेंगे पूरा दिन, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं उनको एक टीका लगाती हूँ। मैंने लाया हुआ एक चंदन का स्टिक वाइट कलर का, उसका मैं उनको टीका लगाती हूँ। और बेलपत्र जो मैंने आपको बताया, हमारी फूल माला वाले भैया जी आज हम पर कुर्बान हुए, तो वरना मैं डेली उनको मेरा एक शमी का पत्ता चढ़ाती हूँ। ये मेरी रेगुलर पूजा है, आज कोई स्पेशली नहीं कर रही हूँ मैं, ऐसी मैं मेरे महादेव की रोज़ ही पूजा करती हूँ। और मेरा मानना है कि मेरे लिए सबसे अच्छा अगर कोई पल है पूरे दिन में तो वो बस यही है। और उसके बाद ये मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं, बाल गोपाल जी, इनको भी मैं स्नान करा रही हूँ। ये भी मैं रोज़ करती हूँ। इनको स्नान कराने के बाद एकदम साफ़ कपड़े से इनको मैं पोंछ देती हूँ। और इनकी कुछ ड्रेसेस हैं, गर्मियों की अलग हैं, सर्दियों की अलग हैं, तो ये मैं इनको पहना रही हूँ। इनका जो भी मुझसे बनता है मैं इनका श्रृंगार कर देती हूँ। चूड़ियाँ हैं, माला है, बांसुरी है, मुकुट है, मोर पंख है, ऐसे कर कर मैं इनको तैयार कर देती हूँ, जितना भी मेरे से बनता है। अगर बहुत सारे लोग तो बहुत अच्छी पूजा करते हैं, लेकिन बस जो भी आप प्लीज़ जिनके भी जो भी मानते हैं गुस्सा ना करें, जैसा भी मैं कर रही हूँ। और उसके बाद मैं इनको मुकुट लगाती हूँ। और फिर मैंने जल बनाया है इनके लिए तुलसी के पत्ते का और मिश्री का, वो मैं इनके सामने रोज़ रख देती हूँ। और अब मैंने जलाया ये हमारा अखंड जोत का दिया, जो कि पूरे दिन जलता है। मैं पूरे दिन ध्यान रखती हूँ, मेरे डांस क्लास भी वहीं हैं, बच्चे भी वहीं हैं, लेकिन मैं पूरा ध्यान रखती हूँ कि ये बुझना नहीं चाहिए। और ये हमारी धूप बत्ती एक यहाँ के लिए जलती है और एक मेरे भगवान जी हैं नटराज जी, उनके लिए होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, वो फूल मैंने माला का तोड़ लिए थे, तो अब मैं मेरे सारे भगवान जी को एक एक फूल चढ़ा रही हूँ। और मेरी पूजा के बाद मेरी भगवान से प्रार्थना कि भगवान चाहे सुख हो चाहे दुख हो, बस मन में शांति रहे हमेशा, यही भगवान से हमेशा के लिए प्रार्थना करती हूँ। और ये है मेरे नटराज जी, जिनकी वजह से मुझे इतनी अद्भुत कला मिली बचपन से ही, जिसको आप सभी ने बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया। तो इनका भी मैं डेली ऐसे ही श्रृंगार करती हूँ फूलों से। और ये जो आप माला देख रहे हैं ये महाकाल की ही है, और किसी एक भक्तजन ने हमको ये वहाँ से लाकर दी थी, और उनको बहुत सारा थैंक यू कि वो हमारे लिए इतनी प्यारी माला लाए महाकाल की। और ये है नटराज जी प्रणाम, ये भी मैंने सीखा था देवों के देव महादेव में, कि ऐसे मेरे नटराज जी को प्रणाम करते हैं। और फिर मैं कर रही हूँ योग, ये बहुत ज़रूरी है भाई, रोज़ किया कीजिए आप लोग। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।